हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साउंड चैप्टर। अरे क्या डाउट है मोटूलाल तुम्हारा, बताओ बताओ। अरे भैया साउंड मतलब कि आवाज, इसके ऊपर भी चैप्टर बना दिया है, हद है यार। अरे यार इस चैप्टर को साइंस के अंदर पढ़ना पड़ रहा है, मतलब समझ लो कोई ना कोई तो तिगड़म ज़रूर होगा। चलो मन्नू भैया समझा दो इस चैप्टर को, वैसे भी एग्ज़ाम नज़दीक है। सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ साउंड। देखो साउंड की हेल्प से हम लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। तो साउंड जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ के अंदर। अगर साउंड नहीं होगी तो हम तो बात भी नहीं कर पाएंगे एक दूसरे से। वाइब्रेटिंग बॉडीज़ की हेल्प से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। साउंड विदाउट वाइब्रेशन के प्रोड्यूस नहीं हो सकती। मतलब किसी भी साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेटिंग बॉडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप बोलोगे कि अच्छा सर हमारे गले के अंदर भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है क्या? बिल्कुल, यहाँ पर एक चीज़ होती है जो वाइब्रेट करती है, उसके बारे में अभी हम थोड़ा आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट, साउंड क्या है? साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर मूव करती है और इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं वेव्स। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे ये बच्चा ड्रम बजा रहा है तो इससे साउंड कैसे मूव करेगी? इस तरीके से। ये बच्चा विसल ब्लो कर रहा है तो इससे साउंड कैसे मूव करेगी? इस तरीके से। अब ये जो पैटर्न बन रहा है इसी पैटर्न को हम लोग बोलते हैं वेव्स का पैटर्न। तो साउंड क्या है? साउंड इज अ वेव। साउंड क्या है? एक वेव है। अच्छा, वेव आपने बहुत बार सुना होगा कि हम लहरों को भी बोलते हैं, तो बिल्कुल ये जो साउंड का पैटर्न बन रहा है कुछ कुछ लहरों जैसा ही दिख रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ वेव। साउंड क्या है? एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसको हम लोग वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसा अभी हमने ऊपर देखा था, साउंड जो है वो वैक्यूम में मूव नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है? साउंड ऐसी जगह पर नहीं मूव कर सकती जहां पर एयर नहीं है। अब ऐसा क्यों है? किसी भी बच्चे को अगर इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट सेक्शन के अंदर फटाफट कमेंट करना। जिसको नहीं पता वो नो लिख देना। करो फटाफट आंसर इस चीज़ का। आगे हम लोग पढ़ेंगे लेकिन इसका रीज़न क्या है। साउंड वेव्स कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि ऊपर नीचे। कैसी? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये कोई ऐड नहीं है, आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। एजुकेशन को इजी और अफोर्डेबल बनाने के लिए हमने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है। आपके लिए हमने रेडी करा है स्पेशल कंटेंट जो आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। इसमें आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर, हर चैप्टर के नोट्स, साथ में कंबाइंड टेस्ट पेपर्स और प्रायोरिटी डाउट क्लियरिंग। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 299 के मेंबरशिप प्राइस में। सब्सक्राइब के साथ में ज्वाइन के बटन पे क्लिक करके आपको ये मेंबरशिप परचेज करनी है। ये प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए है। अरे वाह भैया, इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीजें, मैं तो अभी मेंबर बन जाता हूँ। आखिरकार ह्यूमन बीइंग साउंड को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी से। तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं ना, हमारे पास भी वाइब्रेशन क्रिएट करने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स होता है जिसको बोलते हैं हम लोग वॉइस बॉक्स। अच्छा, वॉइस बॉक्स तो छोटी क्लासेस में बोलते थे, आप बोलोगे लैरिक्स। क्या बोलोगे? लैरिक्स। जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी थ्रोट के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो विंड पाइप जहाँ से जा रहा होता है ना, बस उसी की अपर साइड में ये प्रेजेंट होता है। जो लैरिक्स होता है इसके अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ये दिख रही हैं आपको यहाँ पर तारें जाती हुई। अच्छा, किस किस बच्चे ने गिटार देखा है? गिटार में देखा है वो कॉर्ड्स होती हैं, उनको हम लोग जब प्रेस करते हैं तब गाना बजता है ना। गिटार या सितार देखा होगा जो सरस्वती माता के हाथ में रहता है, तो उस टाइप से आपने देखा होगा उसके अंदर स्ट्रिंग्स होती हैं, उनको प्रेस करके ही हम लोग आवाज़ निकाल सकते हैं। इसी तरीके से लैरिक्स के अंदर 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं। ये जो वोकल कॉर्ड्स होती हैं इनके बीच में छोटा सा ऐसे स्पेस होता है जिससे कि एयर पास हो सके।
एज द लंग थ्रो द एयर आउट ऑफ द विंड पाइप, जैसे ही एयर निकलती है विंड पाइप के थ्रू, ये जो सिल्ट है इसके थ्रू हम लोग कोई भी आवाज़ को प्रोड्यूस कर पाते हैं। और जो हमारी वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट होना शुरू कर देती हैं। बीच से क्या होता है, इस सिल्ट की हवा निकलती रहती है। ये क्या है, ये एक वोकल कॉर्ड है, ये दूसरी वोकल कॉर्ड है। जैसे आपने सेम टू सेम गिटार देखा है, उसके अंदर जो स्ट्रिंग्स होती हैं जब हम उन्हें प्रेस करते हैं, बजाते हैं, तब साउंड प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही जो हमारा वॉइस बॉक्स होता है यानी कि लैरिक्स होता है, उसके अंदर भी 2 कॉर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जिनकी हेल्प से साउंड प्रोड्यूस होती है। इस चीज़ को आप महसूस भी कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे अपने हाथ रखो, आपको फील हो जाएगा। थिकनेस, टाइटनेस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसी जो हमारी आपको ये दिख रही हैं वोकल कॉर्ड्स, इनकी थिकनेस और टाइटनेस की हेल्प से हम लोग क्वालिटी और टाइप ऑफ वॉइस डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर किसी की काफ़ी ज़्यादा थिक है वोकल कॉर्ड्स तो उनकी आवाज़ डिफरेंट होगी, किसी की काफ़ी ज़्यादा थिन है वोकल कॉर्ड्स तो उसकी आवाज़ अलग तरीके की होगी। जो वोकल कॉर्ड होती है मेल्स के अंदर उसकी लेंथ होती है 20 mm और जो फीमेल्स के अंदर होती है वोकल कॉर्ड उसकी लेंथ होती है 15 mm और ये लॉन्ग होती हैं वोकल कॉर्ड्स। और जो चिल्ड्रन होते हैं मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी वोकल कॉर्ड जनरली शॉर्ट लेंथ की होती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम लेंथ की होती है। इस वजह से जो उनकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ वॉइस होती है, वो काफ़ी डिफरेंट होती है बच्चों की। और वुमेन्स की आवाज़ भी अलग होती है और मेन की आवाज़ भी अलग होती है। अब बात करते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू अ मीडियम। इसका मतलब क्या है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि साउंड रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड ट्रैवल कर पाता है विद द हेल्प ऑफ सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। सॉलिड से कैसे ट्रैवल कर रही है साउंड, ये देखो। लिक्विड से कैसे ट्रैवल कर रही है और गैसेस के अंदर यानी कि हवा के अंदर, ये जो हवा है इसके अंदर साउंड कैसे ट्रैवल कर रही है ये भी आप देख लो। तो साउंड जो है वो एक वैक्यूम के अंदर यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर ना ही सॉलिड हो, ना ही लिक्विड हो और ना ही गैस हो, वहाँ पर ट्रैवल नहीं कर सकती। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट हम अर्थ पे भी कर सकते हैं। कैसे, एक बड़ा सा आप जार लो, उसके साइड से एक पाइप लगा दो और उस पाइप से पूरी जितनी भी गैसेस उस जार के अंदर है उन्हें बाहर निकाल लो। अब एक भी गैस अगर इस जार के अंदर नहीं बचेगी तो ये जार क्या हो जाएगा, इट विल बी कंप्लीटली एम्प्टी। और आप इस फ़ोन पे कॉल करने की कोशिश करो या फिर इस फ़ोन के अंदर गाने बजे हुए छोड़ दो, जैसे जैसे एयर निकलती जाएगी जार के अंदर से, एयर बचेगी नहीं, तो इस जार के अंदर जो ये फ़ोन है इससे जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही होगी वो भी आपको सुनना बंद हो जाएगी। इसी वजह से अगर कभी आप स्पेस के अंदर गए तो स्पेस के अंदर भी आप एक दूसरे से बातचीत नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि स्पेस के अंदर तो एयर होती ही नहीं, तो एयर ना होने की वजह से यहाँ पर साउंड भी ट्रैवल नहीं कर सकती। तो जो एयर है बहुत इंपॉर्टेंट है साउंड के लिए। और साउंड लिक्विड में भी ट्रैवल कर लेती है, साउंड सॉलिड में भी ट्रैवल कर लेती है। बस इन तीनों में से किसी ना किसी चीज़ का होना ज़रूरी है साउंड के ट्रैवल करने के लिए। स्पीड ऑफ साउंड, जो साउंड है सबसे फास्टेस्ट सॉलिड्स के अंदर ट्रैवल करती है। मीडियम लेवल पे स्पीड होती है साउंड की इन लिक्विड्स और सबसे स्लोएस्ट साउंड ट्रैवल करती है इन गैसेस। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साउंड सबसे फास्ट किसके अंदर ट्रैवल करती है, सॉलिड में। सबसे मीडियम स्पीड पे किस में ट्रैवल करती है, लिक्विड्स में। और सबसे स्लो किस में, गैसेस में। हाउ डू वी हियर, अब हमने साउंड की बात तो कर ली, साउंड तो प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन साउंड हमें सुनाई कैसे देता है? साउंड सुनाई देता है हमें अपने ईयर्स की हेल्प से। जो हमारे ह्यूमन ईयर्स हैं इनके 3 पार्ट्स हैं, आउटर, मिडल और इनर। जो शेप है हमारे आउटर ईयर की वो कैसी है, एक फनल जैसी है। ये देखो, एक फनल की शेप का है हमारा जो आउटर ईयर है। ह्यूमन ईयर्स के अंदर जो ईयर ड्रम्स हैं ये वाइब्रेट होते हैं और इनसे वाइब्रेशन पास होती है अंदर के ईयर्स तक और वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन जाती है। देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसको ही बोलते हैं हम लोग ईयर ड्रम। घर पर कहीं बार आपने मम्मी पापा को बोलते हुए सुना होगा कि कान का पर्दा,
बहुत तेज गाने मत सुनो, तुम्हारे कान का पर्दा फट जाएगा। तो यही होता है कान के अंदर लगा हुआ पर्दा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ईयर ड्रम। ये जो ईयर ड्रम होता है बिल्कुल स्ट्रेच्ड होता है, एक रबर की शीट जो होती है ना उस तरीके से स्ट्रेच होता है, जैसे हम बैलून को लें और यूं करके कस के खींच दें, कुछ इसी तरीके से ये ईयर ड्रम भी होता है। इसी वजह से बोला जाता है कि कान के अंदर आप कोई भी ऐसी चीज़ मत डालो जिससे इस ईयर ड्रम के अंदर छेद हो जाए या फिर ये फट जाए। साउंड की जो भी वाइब्रेशन आती है, जो भी साउंड आती है, उसकी हेल्प से ये ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। तो जो साउंड की वाइब्रेशन ईयर्स के अंदर आई वो ईयर ड्रम के पास जाकर उसको क्या करना शुरू कर देती है, वाइब्रेट। और फिर ईयर ड्रम जब वाइब्रेट होता है तो ये कुछ सिग्नल्स ब्रेन के पास भेजता है और ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचता है कि ये आवाज़ आ रही। जैसे आपकी मम्मी ने बोला बेटा एक गिलास पानी लेकर आओ, मम्मी ने बोला, गले से आवाज़ गई, एयर से ट्रैवल करते हुए आपके ईयर्स के अंदर गई। अब ईयर्स के अंदर गई तो आपकी कहाँ पर जाएगी, ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने के बाद ये मैसेज ईयर ड्रम किसके पास भेजेगा, ब्रेन के पास। फिर आप जवाब दोगे मम्मी मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं पानी नहीं दे सकता। फिर आएगी बेटा तुम्हारे पास उड़ती हुई चप्पल, पिटाई होगी मम्मी से। नॉइज़ लेवल 85 डेसिबल्स की जो नॉइज़ लेवल्स है, अगर इससे ऊपर की आप आवाज़ सुन लेते हो या फिर इसके अराउंड आवाज़ सुनते हो तो आपके ईयर्स डैमेज हो सकते हैं। अब ये डेसिबल क्या है अभी हम थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अब देखते हैं ईयर्स के बारे में और थोड़ा डिटेल में। एक जो आउटर ईयर है, यहाँ पर क्या होती है, साउंड वेव्स यहाँ से आती हैं। देखो ये जो आउटर ईयर था, ये बाहर वाला जो ईयर का पार्ट था, इसे बोलते हैं हम लोग आउटर ईयर। यहाँ से साउंड वेव्स आती हैं, यहाँ से आने के बाद कहाँ पर जाती हैं, मिडल ईयर। मिडल ईयर के अंदर क्या है, हमारा ईयर ड्रम। ये वाला जो पार्ट है ईयर का, इसे बोलते हैं हम लोग मिडल ईयर। ये वाले पार्ट के अंदर फिर क्या होती है, साउंड जाती है। अब यहाँ पर साउंड जाने के बाद ये कहाँ पर कन्वर्ट होने के लिए जाती है, इनर ईयर के अंदर। और ये जो साउंड्स है इनको कन्वर्ट करके ब्रेन तक भेज दिया जाता है। फिर ब्रेन के अंदर सारी ये जो आवाज़ें हैं उसको हम लोग अच्छे से समझ पाते हैं। अब ये कैसे ब्रेन समझता है, क्या होता है ब्रेन के अंदर, ये सारी चीज़ डिटेल में 10th में पढ़ोगे। बस इतना समझ लो कि ईयर ड्रम से मैसेज जाता है ब्रेन तक कि ये आवाज़ है। कैन वी हियर साउंड्स इन स्पेस, क्या हम साउंड्स को स्पेस के अंदर सुन सकते हैं? अगर नहीं सुन सकते तो बताओ क्यों नहीं सुन सकते, कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड के बारे में। आप सबको एक बहुत ही कॉमन सी बात तो पता होगी, डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, मीटर में। वेट को हम लोग मेजर करते हैं केजी में, ग्राम में। इसी तरीके से हम लोग साउंड को मेजर करते हैं इन डेसिबल्स। डेसिबल्स को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डीबी। जैसे किलोग्राम को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, केजी। ग्राम के लिए क्या यूज़ करते हैं, जी, है ना। तो इसी तरीके से डेसिबल्स के लिए क्या यूज़ करते हैं, डीबी। डियर पेरेंट्स, क्या आपका भी सपना है आपका बच्चा आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बने? अगर हाँ, तो उसकी तैयारी आज से ही शुरू कीजिए शौर्य भारत सैनिक स्कूल के ऑनलाइन बैच के साथ। सैनिक स्कूल का ऑनलाइन बैच ज्वाइन साउंड को मेजर किस में करते हैं, डेसिबल्स में। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ऑसिलेटरी मोशन के बारे में। देखो ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन। ये देखो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल की क्रेडल है, इससे हम लोग समझते हैं टू एंड फ्रो मोशन। ये आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे जो ये जा रही हैं बॉल्स, इसे ही हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे, ठीक है। तो दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। अब ऑसिलेशन क्या होती है, देखो ऑसिलेशन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है समझना। जैसे यहाँ पर ये जो बॉल है इस पॉइंट पर है, अब ये यहाँ से वापस इस पॉइंट को टच करती हैं, यहाँ से इस पॉइंट को वापस टच करती हैं। तो ये क्या कराया इन्होंने, वन ऑसिलेशन कंप्लीट कराई। यहाँ से गई फिर यहाँ पर टच करा, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करा, फिर यहाँ से गई फिर वन ऑसिलेशन इन्होंने कंप्लीट करा। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं वन ऑसिलेशन। फिर आती है फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, अभी भी मैंने आपको शुरू में भी बताया था इस चैप्टर के, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लहरों की फॉर्म में। तो अगर फ्रीक्वेंसी मतलब ये जो लहरें हैं बहुत ऐसे ऐसे पास पास में है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है। और अगर बहुत ज़्यादा गैप है इनके बीच में साउंड वेव्स के, तो बोलेंगे कि लो फ्रीक्वेंसी है।
फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड, और इसको मेजर किस में करते हैं हम लोग, हर्ट्ज में। किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड के बारे में देखते हैं। देखो जो एक साउंड की वेव है, इस वेव को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ अ साउंड वेव इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक साउंड वेव को कितना टाइम लगेगा, इसे ही हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। फिर आता है एम्पलीट्यूड। देखो ये जो साउंड वेव है यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमने मेजर करना सीख लिया, इसको बोला हमने टाइम पीरियड। लेकिन जो नीचे से लेके ऊपर तक का डिस्टेंस है, इसको अगर हम मेजर करेंगे तो इसको बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी साउंड का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो क्या होगा, उसकी लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। तो मतलब एम्पलीट्यूड की हेल्प से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है, लाउडनेस कितनी होगी किसी भी साउंड की। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी, जितना कम एम्पलीट्यूड होगा उतनी कम लाउडनेस होगी। तो एसआई यूनिट क्या होती है लाउडनेस की, लाउडनेस की एसआई यूनिट होती है डेसिबल्स। याद रखना है ये चीज़। क्या चीज़ याद रखनी है, एम्पलीट्यूड होता है ये नीचे से लेके ऊपर तक इस वेव को मेजर करना। इस वेव से इस वेव को यहाँ तक पहुँचने में, यह वाली वेव जो थी इसको यहाँ पर टॉप में पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। और यहाँ पर ये कितना कितना पास पास होके चल रही हैं वेव्स, इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर देखो ये बिल्कुल एक साथ चिपक के चल रही है, मतलब बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है, बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट द लाउडनेस ऑफ अ साउंड भी हमें पता चल गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पिच ऑफ द साउंड। कुछ साउंड्स ऐसी होती है जिनकी पिच बहुत ज़्यादा लो होती है, कुछ साउंड्स जिनकी पिच बहुत हाई होती है। जैसे देखो ये यहाँ पर ये जो लड़का है ये ड्रम बजा रहा है। अब ड्रम का साइज़ और एक विसल का साइज़ देखो, विसल इतनी छोटी सी और ड्रम इतना बड़ा, फिर भी जो ड्रम की आवाज़ है वो कभी भी कानों के अंदर चुभती नहीं है। स्कूल में जब ड्रम बजता होगा तो आपने देखा होगा प्रेयर के टाइम पे वो आवाज़ कान के अंदर चुभती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो ड्रम की आवाज़ होती है ना वो काफ़ी लो पिच की होती है। लेकिन यहीं पर जो विसल की आवाज़ होती है काफ़ी हाई पिच की होती है, इस वजह से कान के अंदर वो जो आवाज़ है वो चिपती है। तो जो पिच है वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है। अभी हमने देखा था ना ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर जो साउंड हमारी विसल से प्रोड्यूस होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज़्यादा है, हाई पिच है। और लो पिच कहाँ पर होगी, जहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। तो हायर फ्रीक्वेंसी से क्या होगा, हायर पिच, और अगर लोअर फ्रीक्वेंसी है तो लोअर पिच। साउंड्स जिन्हें ह्यूमन बीइंग्स हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, वो होती हैं ऑडिबल साउंड, जिनकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज को हम लोग 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। साउंड्स जिनको ह्यूमन बीइंग्स नहीं सुन सकते, उन वाली साउंड्स को हम लोग बोलते हैं इनऑडिबल। कोई भी साउंड अगर अबव 20,000 हर्ट्ज होगी तो हम उसे नहीं सुन सकते। किसी भी साउंड की अगर वॉल्यूम 20 हर्ट्ज से कम होगी तो भी हम उसे नहीं सुन सकते। एनी साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज और ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज आर कैटेगराइज एन इनऑडिबल साउंड। इनऑडिबल साउंड मतलब कि ये आवाज़ें हम सुन नहीं सकते। इनऑडिबल साउंड्स को हम लोग दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है इंफ्रासाउंड, दूसरी है अल्ट्रासाउंड। ध्यान देना, इंफ्रासाउंड्स ये वाली साउंड्स कौन सुन सकते हैं, एलिफेंट सुन सकते हैं, और भी एक एनिमल है जो सुन सकता है, कमेंट करना। ह्यूमन बींग्स कौन सी साउंड्स को सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली। अल्ट्रासाउंड, इन वाली साउंड्स को सिर्फ बैट सुन सकते हैं, चमगादड़। ओवर 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर की आवाज़ें होती हैं उन्हें सिर्फ चमगादड़ सुन सकते हैं। और कौन सा एनिमल है जो सुन सकता है, कमेंट ज़रूर करना। अब देखो एक बात आपको बहुत सिंपल सी मैं बताता हूँ, कुछ साउंड्स किसी के लिए काफ़ी प्लीजेंट हो सकती हैं, म्यूज़िक हो सकता है, और कुछ साउंड वही उनके लिए नॉइस हो सकते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा को जब आप गाने सुनते होगे बहुत सारे, तो बोलते हैं अरे यार ये क्या गाना है, बड़ा अजीब सा गाना है, और वो गाना हमें अच्छा लगता है। तो नॉइज़ का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी साउंड जो आपको अच्छी नहीं सुन रही,
अच्छी नहीं लग रही तो उसे आप क्या बोल देते हो, नॉइज़। और जो म्यूज़िक है वो क्या होता है, एक प्लीजेंट साउंड, जो आवाज़ आपको अच्छी लग रही है। जैसे कोई चीज़ आपको अच्छी लग सकती है, कोई म्यूज़िक आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन वो आपके मम्मी पापा को नहीं पसंद आए तो बोलेंगे क्या शोर मचा रहा है, क्या नॉइज़ है ये, क्या नॉइज़ेज आ रही हैं ये, ठीक है उनको। लेकिन शायद उनका जो म्यूज़िक है वो आपको पसंद है, आप बोलोगे अरे मम्मी पापा क्या नॉइज़ है ये, कितनी गंदी आवाज़ है ये, ठीक है। देखो नॉइज़, अब ये तो हमने समझ लिया कि कुछ लोगों के लिए जो म्यूज़िक है, जैसे हम लोगों के लिए जो म्यूज़िक काफ़ी अच्छा हो सकता है, वो हमारे पेरेंट्स को ये लग सकता है कि ये म्यूज़िक तो बड़ा ही ख़राब है, ये तो एक नॉइज़ है। ऐसे ही जो हमारे मम्मी पापा के फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं वो हमें नॉइज़ लग सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी आवाज़ें होती हैं जो किसी को भी अच्छी नहीं लगती, और उनकी वजह से क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन। ये जो नॉइज़ पॉल्यूशन है ये क्या है, अनवांटेड और एक्सेसिव साउंड जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर है वो है। नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब नॉइज़ पॉल्यूशन होता किन किन वजह से है, ट्रांसपोर्ट की नॉइज़, मतलब गाड़ियाँ चलती हैं उनकी आवाज़ आती है। इंडस्ट्रियल नॉइज़, मतलब फैक्ट्रीज़ के अंदर अगर कोई काम हो रहा होता है तो उसकी आवाज़ें आती हैं। नेबरहुड नॉइज़, जिस जगह पर आप रहते हो, जिस नेबरहुड के अंदर रहते हो, वहाँ पर आप देखते होगे कि कहीं ना कहीं से किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस से आ रही है। मतलब अगर कोई मिक्सी चला रहा है तो उससे आवाज़ आ रही है, कूलर चल रहा है उससे आवाज़ आ रही है, एयर कंडीशनर चल रहा है उसकी आवाज़ आ रही है, लोग ज़ोर ज़ोर से टीवी के अंदर गाने सुन रहे हैं उसकी आवाज़ आ रही है। कंस्ट्रक्शन नॉइज़, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं, कहीं कोई फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, देखो कभी भी कोई पॉलिटिशियन अपना भाषण वगैरह दे रहा है उसकी आवाज़ें कर रहा है वो, आप पटाखे फोड़ रहे हो उसकी आवाज़ें भी आती हैं। दूसरा नेचुरल साउंड्स, कभी कभी जब बारिश होती है, बिजली कड़कती है तो उनकी हेल्प से भी आवाज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो ये सारे तरीके हैं जिनसे नॉइज़ प्रोड्यूस होती है। अब ये जो नॉइज़ है ना, सब बच्चे बोलेंगे अरे सर इसका क्या ही असर हो सकता है, लेकिन आपको नहीं पता कितनी खतरनाक होता है ये नॉइज़ पॉल्यूशन। इस नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से क्या बीमारी हो सकती है, हाइपर टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है। लैक ऑफ स्लीप, मतलब लोगों को नींद आना बंद हो सकती है। एंजाइटी यानी कि चिंता हो सकती है। लैक ऑफ मेमोरी, मतलब चीज़ें भूलने लग जाओगे आप अगर बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें सुनते रहोगे। स्ट्रेस होगा आपको, इरिटेशन, गुस्सा आएगा, और नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। दिमाग के रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो जो बहुत छोटी सी चीज़ हमें लग रही थी कि अरे आवाज़ से होगा ही क्या, उससे इतनी सारी खतरनाक चीज़ें हमें हो सकती हैं। इसकी वजह से, नॉइज़ेस की वजह से टेम्पररी या फिर परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। मतलब टेम्पररी बेसिस पे आप सुनना बंद कर दोगे या परमानेंट बेसिस पे आपको सुनाई देना बंद हो जाएगा। ये चीज़ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर भी हो सकती है और एनिमल्स के अंदर भी। कैसे प्रिवेंट करें हम लोग नॉइज़ पॉल्यूशन को, बहुत सिंपल है। अगर कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ हैं तो हम उन्हें एक ऐसी जगह पर मूव कर दें जहाँ पर लोग नहीं रहते हों। लाउड स्पीकर का यूजेज हम कम से कम कर दें। अननेसेसरी, मतलब किसी भी जगह पर हॉर्न बजाने की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पर हम हॉर्न ना बजाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट करें तो उसके हेल्प से भी क्या होता है कि बहुत सारी जो नॉइज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, सबके लिए ये होमवर्क का क्वेश्चन है। कमेंट करना है आपको कि व्हाट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैन ह्यूमन बीइंग्स हियर। ह्यूमन बीइंग्स कितने फ्रीक्वेंसी की साउंड को सुन सकते हैं। कमेंट करना फटाफट ये आंसर। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या शाउट आउट चाहिए तो क्या करना है, सिंपली सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन का बटन है उस पर क्लिक करके मेंबर बनना है। मेंबर बनने का क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो एक तो इस चैप्टर के पूरे नोट्स मिलेंगे, दूसरा आपको मिलेगा सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दिया हुआ होमवर्क फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर करके कंप्लीट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।